नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज की इसे हेडलाइन के रूप में लिया है, जहां कोट किया गया है प्रधानमंत्री की एक बात को कि सामने आया भ्रष्टाचार का इत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कानपुर वासियों को बड़ी सौगात दी, जहां कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया और ये बड़ी सौगात कानपुर वासियों को सौंपते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का इत्र जो है अब सामने आया है, जहां जिस तरह से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद लगातार ये मामला जो उजागर हुआ कि उनके घर से आयकर विभाग की टीम, डीजीजीआई की टीम जो है वहां पर गई और उसके बाद छापेमारी की गई और तमाम ऐसे बिल्स में फर्जीवाड़े सामने आए उनकी तरफ से, जिसके बाद जिस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर करते हुए कहा है इत्र कारोबारी हैं वो, तो इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सामने आया भ्रष्टाचार का इत्र। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि पिछली की सरकारों में किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, अब वो धीरे धीरे कर उजागर हो रहा है। तो ये बड़ी बात को कोट करते हुए दैनिक जागरण ने इससे प्रमुखता दी है। तो ये थी हमारी पहली खबर। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो कि दैनिक जागरण से ही है, जहां दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर बंद। तो जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो भी दिल्ली में ज्यादा पैर पसार रहा है, जहां पहले नंबर पर महाराष्ट्र है तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जो है सामने आ रहे हैं दूसरे नंबर पर। और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार जो है सजग नजर आ रही है और कई अहम फैसले लिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें से एक ये बड़ा फैसला, जहां येलो अलर्ट लगाते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर बंद रहेंगे ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। और ये कोरोना का खतरा जो बढ़ता जा रहा है और अब नए साल के जश्न में ये खतरा और ज्यादा ना बढ़े, इसको देखते हुए एहतियातन कई बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं। उनमें से ही एक ये बड़ा कदम जिसको प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने। तो वहीं तीसरी खबर हमारी, जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 और वैक्सीन शामिल हो गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां लगातार जो है तेजी के साथ युद्ध स्तर पर एक तरीके से तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए और इस कोरोना की चपेट से लोगों को एक तरीके से एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। और इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। और उसी बीच अब जो 15 से 18 साल के जो आयु के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीनेट करने की तैयारी जो है बड़े स्तर पर चल रही है, जिसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। और उसी के लिए ये तमाम जिनको ज्यादा इससे खतरा है उसके लिए 2 वैक्सीन जो है शामिल है, जिनको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है और उसको हेडलाइन के रूप में दैनिक जागरण ने लिया है। तो ये 3 खबर हमारी दैनिक जागरण से थी। रुक कर लेते हैं चौथी खबर का, जो कि अमर उजाला से सामने आई है, जहां दिल्ली में येलो अलर्ट, 50% क्षमता पर चलेगी मेट्रो और बसें। तो जिस तरह से 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो और बसें चलती हैं, लेकिन अब उसे 50% कर दिया गया है क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और दिल्ली में तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी। और उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार जो है तमाम बड़े कदम उठा रही है और उसी के लिए ये कुछ पाबंदियां जो है लगाई गई हैं ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जाए और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसी के लिए ये एक बड़ी हेडलाइन, जहां दिल्ली वासियों को और सभी को अपडेट देने की भी एक कोशिश है अमर उजाला की कि दिल्ली में अब येलो अलर्ट है और 50% क्षमता के साथ ही अब मेट्रो और बसें चलेंगी। तो ये थी 4 हमारी बड़ी खबरें। रुक कर लेते हैं 5वीं खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जिसमें लिखा गया है कि यूपी चुनाव की तैयारी तेज, आयोग ने दिए निर्देश। तो आयोग टीम जो है, लगातार इलेक्शन कमीशन की टीम जो है दौरे पर है यूपी के, और इसी के लिए क्योंकि चुनाव नजदीक है उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और लखनऊ में ही ये टीम रहेगी अब 3 दिन तक। तो इसके लिए तमाम निर्देश दिए गए, तमाम बड़ी बैठकें जो है आयोग ने की हैं, राजनीतिक दलों के साथ बैठकें हुई हैं और तमाम विचार विमर्श किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तरफ से एहतियात बरतें क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ी सी सख्ती और सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसी को लेकर तमाम निर्देश, जिसको ये अहम तरीके से और प्रमुखता दी है हिंदुस्तान ने। तो ये थी हमारी 5 खबरें अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण से। रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां नव भारत टाइम्स ने लिखा है
इससे पहले कि नवभारत टाइम्स की 7वीं खबर पड़े, छठी खबर हमारी हिंदुस्तान से ही है, जहां भीड़ बेकाबू रही तो बाजारों को भी बंद करना होगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तेजी के साथ जो मामले बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक बात एक तरीके से सामने रखी कि अगर बाजारों में भीड़ ज्यादा बढ़ी तो वहां पर भी जो है नियंत्रण के लिए बाजारों को भी बंद करने पर विचार कर सकती है दिल्ली सरकार। इस बात को बताया गया है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को सचेत किया गया है कि नए वेरिएंट का खतरा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए सरकार अलर्ट है, तो आप भी अलर्ट रहिए, आम जनता भी अलर्ट रहे। तो ये थी हमारी 6 खबरें। तो वहीं 7वीं खबर नवभारत टाइम्स से, जहां भ्रष्टाचार का इत्र सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही, जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का इत्र सामने आया। इसको समाजवादी पार्टी से जोड़ के देखा गया, जहां की पीयूष जैन का पकड़े जाना और उसके बाद उसको उन सब चीजों को मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है पैसा अंत में बीजेपी का निकलेगा, तो ये बात कही गई है। तो अब इस मामले पे भी सियासत शुरू हो गई है, जहां कहा जा रहा है कि ये उनके कार्यकाल में बढ़ावा मिला इस आरोपी को। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर दोबारा पलटवार किया है और निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिरी में ये जो पैसा है वो बीजेपी का ही निकलेगा, जो कि बरामदगी हुई है। तमाम पैसे जो है बरामद किए गए हैं और उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया है बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में। तो इसी खबर को प्रमुखता देते हुए और इन दोनों ही बातों को कोट करते हुए नवभारत टाइम्स ने दिखाया है। तो 8वीं खबर, जहां सोनिया गांधी बोली नफरत फैलाने में जुटी हैं कुछ ताकतें। तो उन्होंने भी सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कहा है कि नफरत फैलाने में जुटी हुई है, जहां बार बार बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसे बयान सामने आते हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है ये कहती रहती है कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। कई बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं, उन्हीं पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने ये बात बोली है। और भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ ताकतें जो है नफरत फैलाने में जुटी हुई हैं। तो इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है। तो वहीं 9वीं खबर हमारी, कोरोना से बचाव के 2 और टीके, 1 दवा मंजूर। तो ये बड़ी खबर है, जहां कोरोना से लड़ाई के लिए लगातार देश जो है युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की ओर से हो या राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और अब हर एक प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किए जाए। जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं राज्य सरकारें। और इसी के चलते ये बड़ी तैयारी के रूप में एक बड़ी हेडलाइन, जहां कोरोना से बचाव के 2 और टीके और 1 दवा को मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं 10वीं खबर हमारी, जहां पुलिस एक्शन से नाराज डॉक्टर, भटकते रहे मरीज। तो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इलाज प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से कई मरीजों की जान तक चली जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स इलाज करने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लोग दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। तो इस बात को कोट किया गया है जब पुलिस ने कार्रवाई की इस मामले में, डॉक्टर्स को समझाने का प्रयास किया गया और ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली। तो इस कार्रवाई से जो है नाराज नजर आए हैं डॉक्टर्स। लगातार वो अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और इसी के चलते कल ये बड़ी हेडलाइन के रूप में से लिया गया, जहां पुलिस एक्शन से नाराज डॉक्टर, भटकते रहे मरीज। तो मरीज लगातार भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन मांगों पर विचार किया जाता है और जो लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज मिल पाता है। तो ये थी अलग अलग अखबारों से हमारी 10 प्रमुख खबरें, जो कम समय में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई है। फिलहाल इसी के साथ आज का अखबार में बस इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।